अगर आपसे कहा जाए कि आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि आप बच्चे नहीं रहे जवान हो चुके हैं, तो आप क्या करेंगे? सरगुम ग्याना ब्राजील की एक ऐसी जनजाति जिसमें हर एक लड़के को खतरनाक चुनौतियों का सामना करके ये प्रूफ देना पड़ता है कि वो जवान हो चुका है। दोस्तों, अगर आप इस प्रथा के बारे में नहीं जानते तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। साथ ही हम और भी कई ऐसी अजीब परंपराओं के बारे में जानेंगे जिनके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इसे शेयर करें। दोस्तों, हम हैं राइट ब्रदर्स और हम आपके लिए आगे भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। हमारा साथ देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। ब्राजील के अमेज़न जंगलों में रहने वाले सटारेमावे कबीले के हर एक लड़के को ऐसी ही एक अजीब और खतरनाक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिससे कि वे साबित कर सके कि वे अब जवान हो चुके हैं। ये कबीला रीति रिवाज के नाम पर एक बहुत ही दर्दनाक प्रथा को प्रस्तावित करता है। जब तक लड़के इस प्रथा पर खरे नहीं उतरते तब तक उन्हें बच्चा ही समझा जाता है। प्रूफ देने के लिए सबसे पहले तो लड़के को जंगल में बुलेट चींटियां पकड़ने जाना पड़ता है। ये चींटी इतनी खतरनाक होती है कि इसे संसार में सबसे अधिक दर्द देने वाला कीटाणु कहा जाता है। इसका काटना बंदूक की गोली लगने जितना दर्द देता है, तभी इसे बुलेट चींटी कहा जाता है। ऐसी चींटियों को इकट्ठा करने के बाद इन्हें जड़ी बूटियों से बेहोश कर दस्तानों में भर लिया जाता है। असली चुनौती तो अब शुरू होती है, क्योंकि चींटियों से भरे दस्तानों को लड़के को अपने हाथों में पहनना पड़ता है। फिर जैसे जैसे चींटियों को होश आता है और वो अपने आप को दस्तानों में फंसा देखती हैं, तो वे और भी उग्र तरीके से हाथों में काटना शुरू कर देती हैं। और इस दर्द को लड़के को पूरे 10 मिनट तक सहन करना पड़ता है और दर्द से ध्यान हटाने के लिए लड़का पूरे समय नाचता रहता है। अगर लड़का इस दर्द को सहन करने में सफल हो जाता है तो इसी तरीके से उसे 19 बार और इस दर्द को सहन करना पड़ता है, तब जाकर के कहीं उसे बालिग घोषित किया जाता है। अगर मैं आपको एक ऐसी परंपरा के बारे में बताऊं जिसमें शराब पीने का कंपटीशन होता है और जो सबसे ज्यादा शराब पीता है वही विजेता कहलाता है, तो हो सकता है कि इस वीडियो को देखने वालों में से अधिकतर लोग इस प्रथा को भारत में लाने के लिए जंतर मंतर पर धरना न कर बैठे। ऐसे ही रूस में एक अनोखी परंपरा निभाई जाती है, जिसमें एक बहुत ही अजीब खेल खेला जाता है। सभी पुरुष इकट्ठा होते हैं, जिसमें हर एक व्यक्ति 3 लोगों के लिए एक एक बोतल वोडका बनाता है। फिर आता है इस खेल में असली रंग। हर कोई पेट भर के दारू पीता है और तब तक पीता है जब तक कि वे अपना आपा खोकर गिर ना पड़े। इस खेल में कोई भी व्यक्ति किसी प्रस्ताव के लिए मना नहीं कर सकता, क्योंकि मना करने का मतलब है वहां मौजूद सभी लोगों का अपमान करना। इस खेल का एक नियम ये भी है कि एक गिलास दारू पीकर रखने और दूसरे गिलास के उठने में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। मतलब कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा और तीसरे के बाद चौथा, ऐसे ही गिलास गटकते रहना है। इस खेल की वजह से हर एक रूसी वासी हर साल लगभग 20 लीटर शराब पी जाता है और इसी वजह से लगभग 35,000 से 50,000 लोग हर साल मारे जाते हैं। दोस्तों, प्यार का इजहार करने की एक अजीब प्रथा जो कि पपुआ और न्यू गिनी देश के दानी कबीले द्वारा मनाई जाती है। बस फर्क इतना है कि वहाँ प्यार का इजहार इंसान के मरने के बाद किया जाता है। इसका संबंध अंतिम संस्कार में निभाई जाने वाली परंपरा से है। जब परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो उसके प्रति अपने प्यार का इजहार करने के लिए घर की महिला अपनी उंगली के ऊपरी हिस्से को काट लेती है और उस कटे हुए हिस्से को मृतक शरीर के साथ दफना दिया जाता है। घर में हुई हर मौत के साथ ये प्रथा निभाई जाती है, चाहे इसे निभाने में आपकी सारी उंगलियां ही क्यों न कट जाएं।